पूर्णिया विधानसभा जो कि सीमांचल में आता है, यहाँ पर क्या मिजाज है इस बार जनता का, वो लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबले में कौन कौन आमने सामने हैं और समीकरण किसे यहाँ पर भारी बनाता हुआ नजर आ रहा है। रंजन जी, अगर पूर्णिया को आप स्कैन करते हैं तो क्या लगता है इस सीट पर क्या आमने सामने का मुकाबला है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, पूर्णिया विधानसभा सीट को देखिएगा और इसके इतिहास में जाइएगा तो इसने जिसको दिया है जी भर के दिया है, मतलब उसको कोई अफसोस नहीं होगा, इस तरह का यहाँ पर इतिहास दिखता है। कांग्रेस यहाँ से 6 बार जीती है, फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 5 बार यहाँ से चुनाव जीती है। कांग्रेस के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात आई थी और फिर लेफ्ट से ये सीधे राइट की तरफ मुखातिब हुआ और फिर बीजेपी यहाँ पिछले 7 चुनाव से लगातार जो है जीत रही है। तो पूर्णिया भी वो विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ बीजेपी को लगातार कामयाबी मिली है और एक गढ़ के रूप में पूर्णिया जो है वो डेवलप हो चुका है बीजेपी के। तो अब इस बार जो है बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश है, उस गढ़ को ढाहने की कोशिश है और इसी क्रम में जो है यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पिछले 2 चुनाव से यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी इंदु सिन्हा, उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है और उनकी जगह पर जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। अगर आप जितेंद्र यादव की बात कीजिए तो वो जो हैं पूर्णिया मेयर विभा कुमारी हैं, उनके पति हैं। और इसके अलावा जो जितेंद्र यादव का आप देखते हैं पीछे पास्ट, तो ये जनता दल यूनाइटेड में जुड़े हुए थे और वहाँ पर वो प्रदेश महासचिव थे, तो जेडीयू के नेता थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया और उसमें पप्पू यादव की यहाँ से जीत हुई और वहाँ पर संतोष कुशवाहा की हार हुई, जो कि उस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू के टिकट पर, फिलहाल धमदाहा से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट से। लेकिन जब वो चुनाव का परिणाम आया तो उसके बाद जो है जेडीयू ने जितेंद्र यादव को निलंबित किया और उस वक्त जो है इन्होंने जो है पार्टी प्रत्याशी जो थे जेडीयू के, उनके लिए काफ़ी कुछ कही थी बातें। लेकिन ये गुजरे समय की बात हो गई, राजनीति में हर दिन जो है एक नया चीज़ जो है वो डेवलप होता है। तो अब जितेंद्र यादव यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से जन सुराज पार्टी ने संतोष सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजपूत जाति से हैं और ये जो पूर्णिया जो क्षेत्र है यहीं से उदय सिंह मतलब पप्पू सिंह जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पूर्णिया से ही बिलोंग करते हैं, यहाँ से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, उनकी माँ भी यहाँ से सांसद रही हैं। तो वो भी पूरा जोर लगाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अध्यक्ष के प्रभाव वाली सीट है तो वहां पर तो दम लगाना जनसुराज का बनता है। लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। बीजेपी ने एक बार फिर से विजय खेमका पर ही भरोसा जताया है और विजय खेमका जो है पीछे जो है चुनाव जीतते रहे हैं। 2015 में भी वो चुनाव जीते थे, फिर 2020 में भी चुनाव जीते थे और कंफर्टेबल मार्जिन से जीते थे। मतलब जो मतों का अंतर है वो बहुत अच्छा रहा है। 2015 में जब जेडीयू भी आरजेडी के साथ था, उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के जब महागठबंधन बना था, तब भी विजय खेमका यहां 32,815 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे और उनको 49% वोट आए थे। जबकि जब आप 2020 में देखिएगा तो विजय खेमका को जीत जो मिली फिर से 32,154 वोटों की मिली। तो दोनों बार जो मार्जिन है वो बहुत कंफर्टेबल है और 2020 में जो उनका मत प्रतिशत था वो लगभग 53% के आसपास था और एक बार जब आप 50% क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है। अगर आप महागठबंधन की तरफ देखें तो उनका मत प्रतिशत अगर आप देखें तो वो आपको 32 से
35-36% तक का दिखता है। अब इसमें जितेंद्र यादव क्या ऐड ऑन कर पाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा, या जो जनसुराज के संतोष सिंह हैं वो कितना वोट जो है बीजेपी से अपनी तरफ ट्रांसफर करवा पाते हैं, इस पर पूर्णिया का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ऐसा दिखता है कि यहां पर ट्रायंगुलर के बजाय आमने सामने का मुकाबला हो सकता है विजय खेमका और जितेंद्र यादव के बीच में, क्योंकि मैं पीछे जब पास्ट में देख रहा था तो पिछले 2 चुनाव से आप देखिए तो आमने सामने की ही लड़ाई है। जो तीसरा कोण बन रहा है उसके पास कोई सिग्निफिकेंट वोट जा नहीं रहे हैं। 2020 में विजय उरांव थे, उनको 3% वोट आया था, और फिर 2015 में रामचरित्र यादव थे जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको 4% वोट आया था। तो यहां पर जो लड़ाई होती है वो आमने सामने की लड़ाई होती है। लोकसभा चुनाव में भी देखिए तो यहां पर आरजेडी था, जेडीयू था और साथ में निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी मुकाबला आमने सामने का ही हुआ। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच ही मुकाबला हुआ। बीमा भारती को बस नाम मात्र के वोट आए थे, 1.18%। तो यहां पर आमने सामने की लड़ाई का ही इतिहास दिख रहा है। पिछले 2 चुनाव से तो ये दिख रहा है, इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यही दिखा है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक राहत की बात, या आप कह सकते हैं कि संतोष की बात यह हो सकती है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तब पप्पू यादव यहां से 4,391 वोटों की लीड लेने में कामयाब हुए थे। उनको लगभग 49% के आसपास जो है वो वोट आए थे, लेकिन 47.47% जेडीयू के संतोष कुशवाहा को भी आया था उस वक्त जेडीयू के संतोष कुशवाहा के पास। तो ये चीज जो है दिखाता है कि यहां पर बीजेपी का एक प्रभाव रहा है। चूंकि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की जो एक व्यक्तिगत पहचान है इस क्षेत्र में, उसके नाम पर भी उनको वोट पड़े थे। तो क्या वो वोट जितेंद्र यादव को इस बार ट्रांसफर होंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। यहां के जातीय समीकरण को भी अगर हम लोग देखें कि ये क्या कुछ हमें बताता है, तो आप देखिए यहां पर जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स हैं वो 11.25% हैं, शेड्यूल ट्राइब्स लगभग 6% के आसपास हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां बहुत अच्छी है, 25.7%, और यादव 6 से 7% हैं। तो ये 31.5 से 32.5% का आंकड़ा पहुंचता है। राजपूत यहां 5 से 5.5%, भूमिहार कम है, ब्राह्मण भी 5.5 से 6%, और कायस्थ भी यहां पर 1.5-2.5% के आसपास हैं। यही वजह है कि यहां से इंदु सिन्हा को कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से लड़ा रही थी। तो यहां पर अगर आप देखें तो सामान्य जाति के वोट जो हैं वो 13 से 15% के आसपास पहुंचता है। लवकुश के वोट देखें तो कुशवाहा 3.5 से 4% और कुर्मी 4 से 4.5%, तो 7.5 से 8.5% जो है लवकुश के वोट हैं। और वैश्य यहां पर 10 से 11% हैं, जो कि आपको बीजेपी के वोटर हैं। विजय खेमका चूंकि वैश्य वर्ग से ही हैं तो उनको ये वोट जाते रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए तो 32 से 33% का ये आंकड़ा पहुंचता है, और अदर ओबीसी ईबीसी को आप देखें तो 18 से 20% वहां पर भी वोट है। तो ऐसे में जो बेस वोट हम देख रहे हैं, तो जो बीजेपी का वोट बेस है वो यहां पर 48 से 52% के बीच विधानसभा चुनाव में दिखता है, और जो महागठबंधन का बेस वोट है वो 32 से 35-36% तक दिखता है। तो यहां पर कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि वो अपना बेस वोट ऊपर करे, और वो कितना ऊपर करता है, वो वोट कहां से लेकर आता है, क्या बीजेपी के वोट कम होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो समीकरण हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिस तरह से यहां बीजेपी को कामयाबी मिल रही है, स्लाइट एज यहां पर बीजेपी को पूर्णिया में दिखता है। तो ये पूर्णिया की जंग थी, और अब देखिए कि यहाँ पर अब जो समीकरण है फेवर किसे करते हैं, नतीजा क्या आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।